आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। शाम की शुमाली रियासत हलब में बागियों के जेर कब्जा इलाके पर फिजाई हमले में 14 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। बरतानिया में खास तौर से कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने हलब में हुए फिजाई हमले की जानकारी दी, लेकिन वो ये बताने में कासिर रहे कि हमला शामी हुकूमत की जानिब से किया गया था या फिर किसी रूसी तैयारे के जरिए कराया गया था। खास तौर से इस रसदगाह के सरबराह रामी अब्दुल रहमान का कहना है कि फजाई बमबारी में महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि कसीर तादाद में लोग मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं। महलूकीन में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इससे कबल इदलिब में रूसी तैयारे या शामी अफवाज के तैयारे ने तबाहकुन बमबारी की, जिसमें कि 3 बच्चे समेत 9 अफराद हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि इदलिब के बेशतर इलाके बागियों के कब्जे में है। इसराइली अफवाज का फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म जारी है। इसराइली अफवाज की गाजा पट्टी की मशरकी सरहद पर एहतजाज कर रहे फिलिस्तीनियों के साथ झड़पें हुई, जिसके बाद फिलिस्तीनियों पर इसराइली अफवाज ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 इमदादी कारकुन मारे गए, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। फिलिस्तीन वजारत खारजा ने इस हमले के ताल्लुक से जानकारी दी है। फिलहाल इसराइल की जानिब से इस हमले के ताल्लुक से कोई सफाई या फिर बयान नहीं दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर एक और पाबंदी आयद कर दी है। तुर्की की स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूल दुगना कर दिया गया, जिसके सबब तुर्की की करेंसी लेरा में 20% की गिरावट आई है। एक ट्वीट के जरिए अमेरिकी सदर ने कहा कि लेरा हमारे डॉलर के मुकाबले कमजोर था। यह भी कहा कि इस वक्त अमेरिका के साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इस पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गैर मुल्की ताकतों की साजिशी मुहिम की वजह से लेरा में इस कदर कमी आई है। तुर्की ने अमेरिका को इंतबाह करते हुए कहा कि अमेरिका के इस कदम का वो सख्त जवाब देंगे। दरअसल अमेरिका की ये पाबंदी तुर्की में एक अमेरिकी पादरी को गिरफ्तारी की वजह से लगाई गई है। इससे कबल अमेरिका ने तुर्की के 2 आला हुक्काम पर भी पाबंदी आयद की थी। और इस वक्त हम अपने साथ जोड़ेंगे फजलुर रहमान साहब को, जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब तो अपने साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की की जो करेंसी है उसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और खास तौर से इसके चलते तुर्की में माशी बहरान पैदा हो गया है और तुर्की ने लेकिन इंतबाह दिया है अमेरिका को कि इसका जवाब सख्ती के साथ दिया जाएगा। तुर्की की स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूल दोगुना कर दिया गया, जिसके सबब तुर्की की करेंसी लेरा में 20% की गिरावट आई है। एक ट्वीट के जरिए अमेरिकी सदर ने कहा कि लेरा हमारे डॉलर के मुकाबले कमजोर था और यह भी कहा कि इस वक्त अमेरिका के साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ गए, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो माशी बहरान खड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर के तुर्की ने खास तौर से कहा है कि ये क्रिएट किया गया माशी बहरान है और अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, माशी बहरान जो है ये कोई नया नहीं है और जिस तरह का माशी बहरान टर्की में देखा जा रहा है वो उस लेवल का कभी कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। पिछले 2-3 साल से टर्की की माशी हालात जो है काफी हद तक अच्छे नहीं है जी। जब मैं ये कह रहा हूँ अच्छे नहीं है तो हम उसका मुकाबला पिछले 10 साल में जो टर्की ने जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट किया है उसके मुकाबले में देखा जाए तो टर्की के माशी हालात बहुत ही बुरे हैं। और जहां तक एर्दोगान साहब ये कह रहे हैं कि माशी हालात को बुरा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सारे के सारे इशू को वो जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। इस इशू को वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली। और जो पिछले 1-2-3 महीने से जो उनसे अमेरिका के जो ताल्लुकात खराब हैं, जो चीजों को लेके जो मामला चल रहा, जो यूएस जो धमकियां दे रहा, तो इस इशू को जो है बिल्कुल एक पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि टर्की की जो इकोनॉमिक हालात हैं ये कोई नया नहीं है। पिछले 2-3 साल से उनका जो जीडीपी देखिए आप, जो उनका जो ग्राफ आ रहा है वो तकरीबन बहुत ही अच्छा नहीं है। तो इसमें 2 पहलू इसके हैं, एक तो दूसरा पहलू पॉलिटिकल पहलू है, एक दूसरा इकोनॉमिक पहलू है। लेकिन जो वहाँ की लीडरशिप है वो इसको एक पॉलिटिकल नजरिए से देख रही है, बजाय इसके भी देखा जाए कि वहाँ के अंदरूनी हालात क्या हैं, माशी हालात क्या हैं, उस पर फोकस करने के बजाय जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हर चीज को एक सियासी पसमंजर में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी 6 महीना पहले इलेक्शन जीते हैं, 3-4 महीने पहले,
तो उनको लगता है कि हर चीज जो है, जिस तरह का वोलेटाइल माहौल है टर्की का और जो यूरोप का फिर अमेरिका का, उनको लगता है कि हर चीजें जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरा यूरोप जो है उनके खिलाफ है, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सब चीजें हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बहरहाल उससे इनकार नहीं कर सकती कि वहाँ के माशी हालात अच्छे नहीं हैं जी। और लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अर्दोगान साहब अपने आवाम को ये बताने के लिए कि देखिए जो कुछ हो रहा है ये गलती हमारी नहीं, ये अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फजलुर रहमान साहब अपनी अहम राय देने के लिए इस खबर पर। तो आलमी उमूर के माहिर फजलुर रहमान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर थे। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में सऊदी इत्तेहाद की फिजाई हमले में शफाफ और काबिल एतमाद जांच का हुक्म दिया है। लंबे वक्त से अरब इत्तेहाद और यमन के दरमियान जंग जारी है और गुज़श्ता दिनों सऊदी इत्तेहाद के फिजाई हमले में दर्जनों बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मारे गए, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर अफसर ने 15 रुकनी काउंसिल को यमन में हुए हमले की शफाफ और काबिल एतमाद जांच का हुक्म दिया। हालांकि सऊदी क़यादत वाली अरब इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि वो इस हमले की जांच करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता जुमेरात को यमन की राजधानी में बस पर हुए हमले में 40 बच्चे मारे गए थे, जिसे कि यूनिसेफ की इंचार्ज डायरेक्टर हेनरी एटा फोर ने भयानक हमला करार दिया है और यमन की जालिमाना जंग में एक नुक्ते की निशानदेही की है। Attacks in Yemen. They called for a credible and transparent investigation, and they send their condolences to the victims and their families. The important thing is the word credible. If there is an acceptable, credible investigation, then the Council will want to consider next steps in the light of that. If any investigation held is not credible, the Council will obviously want to review that and want to review if more is necessary. शौकत भारती साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और आलमी उमूर के वो माहिर हैं और ख़ास तौर से अरब और यमन जो तनाज़ा उस पर अपनी अहम राय रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब जांच की बात कही जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी दबाव है, लेकिन ख़ास तौर से जो बात कही जा रही है कि जो सऊदी क़यादत वाली अरब इत्तेहादी अफवाज, उसने कहा कि वो इस हमले की जाँच करेगी। कितनी शफाफ जाँच की उम्मीद की जाए? ये देखिए, हंसी की बातचीत है। आप ये बताइए, अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने मछली मंडी के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, जिसमें तकरीबन 70 लोग मरे, 155 जख्मी हुए। अभी इन्होंने एक हफ्ता भी नहीं बीता, इन्होंने बस के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है जी। और इतने दिन से यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 22.2 मिलियन लोग जो हैं खाने के लिए परेशान हैं। 8.4 मिलियन लोग जो हैं वो मतलब उनको खाना बिल्कुल 2 दिन में एक बार मिल पा रहा है। ये वहां की पोजीशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने जो अटैक किया, आप इसको सोचिए, जब सबको पता है कि मार्केट है यहाँ के ऊपर, तो कैसे इन्होंने मार्केट के अंदर अटैक किया जी। और मार्केट के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 बार अटैक करेंगे ये। तो ये जो काम कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं। इनको पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो इंक्वायरी होगी वो इनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। और आप, क्योंकि इनके साथ में अमेरिका है, जबकि अमेरिका ने भी कहा है कि नहीं इस पे जांच की जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इस पे कहा है कि भाई इसकी जांच की जाए। तो जांच करने के बाद ये तो बिल्कुल ठंडा करने की बातचीत है। आप ये बताएं, अभी कनाडा ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत किया, उन्होंने क्या किया, कनाडा से रिलेशन ही तोड़ लिए। इनके ये जो वहां पर किंगशिप बैठी है, ये अपने खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि इनके अपने जो लोग जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनको उठाकर जेल में मार डाल देते हैं, रॉयल फैमिली के लोगों को मिसाइल से मार देते हैं। तो ये जो पूरे तरीके से ये सऊदी अरेबिया क्रिमिनल और टेररिस्ट स्टेट बन गया है। और आज जो पूरा सब कुछ हो रहा है आलम इस्लाम पर, खास पर, चाहे हर जगह का जो जुल्म है, उसके पीछे जो है आप उठाकर देख ली, यही रॉयल फैमिली है जिसने वो कंट्री जो पूरी दुनिया को पीस दे सकता था, इस्लाम का सही मैसेज दे सकता था, उसको बर्बाद कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी अहम राय रखने के लिए। तो हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर शौकत भारती साहब फोन लाइन पर थे। यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माली की, जहां के सदर इब्राहिम बoubacar कीता ने जुमे को राजधानी
बामाको में अपोजिशन लीडर के खिलाफ दूसरे मरहले की काउंटिंग से पहले आखिरी रैली की। रैली के दौरान उन्होंने अपोजिशन लीडर के दावों को खारिज करते हुए कहा कि दूसरे मरहले में भी वो ही जीतेंगे। गीता ने पहले राउंड में 41% वोटों के साथ अपोजिशन लीडर सीस से 18% वोट ज्यादा हासिल किया है। अपोजिशन लीडर ने इंतखाबात के दौरान धांधली का इल्जाम लगाया है। साथ ही रन ऑफ के लिए दर्जन उम्मीदवारों के मुत्तहिद करने की कोशिश वो कर रहे हैं। आईनी अदालत ने बुध के रोज धांधली की बात को खारिज करते हुए नताइज को बरकरार रखा था। और उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की खतरनाक पॉलिसियों से मुताल्लिक यूएन ने चीन को फटकार लगाई है। चीन की मुस्लिमों के खिलाफ कितनी खतरनाक पॉलिसी और वो कैसे इंसानी हुकूक को ठेंगा दिखा रहा है, इसका इंकशाफ यूएन की रिपोर्ट्स में हुआ है। यूएन का कहना है कि उसके भरोसेमंद जराए के हवाले से खबर मिली कि चीन ने 10 लाख उइगर मुसलमानों को जबरन सीक्रेट कैंपों में बंदी बना रखा है। नस्ल भेद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली यूएन कमेटी के एक मेंबर ने खासतौर से, जिनका नाम मैकडोनल्ड है, इन्होंने 2 रोजा मीटिंग में जुमे को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि वो इन रिपोर्ट से काफी फिक्रमंद है कि बीजिंग में उइगर इलाके को कुछ इस तरह बदल दिया गया है कि ये एक बड़ा नजरबंदी कैंप बन गया है, इसमें तब्दील हो गया और किसी एक मजहब को निशाना बनाकर उस पर जुल्म किया जा रहा है। मालदीव में हिंदुस्तानी शहरियों को रोजगार न दिए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। मालदीव हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी शहरियों को वर्क परमिट नहीं दिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक राजधानी माले में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़े हुलहुले आइलैंड होटल ने हिंदुस्तानी शहरियों को मुलाजमत पर रखने से इनकार कर दिया। होटल की जानिब से जारी इश्तिहार में लिखा हुआ है कि मकामी शहरियों के अलावा श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, फिलिपाइन और इंडोनेशिया के शहरी ही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम नहीं है। इस हवाले से होटल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। नौकरी की तलाश में मालदीव गए कई हिंदुस्तानी शहरी वर्क परमिट न मिलने से दोहरा नुकसान उठा रहे हैं। हमारे इंग्लिश चैनल वियॉन से शनाख्त जाहिर करने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि 5 माह से वो हालात बदलने का इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि कई हिंदुस्तानी पुरानी नौकरी छोड़ करके मालदीव आए थे, लेकिन वर्क परमिट न मिलने से बेकार हो गए हैं। कुछ इदारे ऐसे जरूर हैं जो दोहरा पासपोर्ट रखने वाले या फिर मालदीव खातून से शादी करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को नौकरी देने के लिए राजी हैं। इधर वाशिंगटन के सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिचर को हंगामा मच गया। दरअसल अलास्का एयरलाइंस का एक मुलाजिम एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे को बिना इजाजत लेकर उड़ गया। इससे सभी मुलाजमीन और अफसरान के होश उड़ गए। एयरपोर्ट अफसरान के मुताबिक जहाज में उस वक्त कोई भी मुसाफिर नहीं था और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही जुनूबी वाशिंगटन में तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हॉरिजोन एयरलाइंस का Q400 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। मामले की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एयरलाइंस के एक मैकेनिक ने इस तैयारे को चोरी किया था, जिसके बाद बिना इजाजत वो इस प्लेन को लेकर उड़ गया। एयरपोर्ट पर इस वाकये के बाद एयर ट्रैफिक को कुछ देर रोकने के बाद बहाल कर दिया गया। इधर यूरोप की एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी रियान एयर के मुलाजिम हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए मुलाजिम बेहतर सैलरी और प्रमोशन की मांग कर रहे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही है, जिसकी वजह से 70,000 से भी ज्यादा मुसाफिर परेशान हैं। एयरलाइंस ने कहा है कि जर्मनी जाने वाली और जर्मनी से आने वाली करीब 250 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा बेल्जियम की 104 फ्लाइट रद्द हैं। स्वीडन की 22 और आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच चलने वाली 20 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। रियान एयर ने इससे मुताल्लिक कोई भी रद्दमल जाहिर करने से इनकार किया है। जराये के मुताबिक बर्लिन, स्कॉनफेल्ड, गोटबर्ग और स्टॉकहोम पर सबसे ज्यादा सर्विस मुतासर हुई। इस पूरे मामले पर रियान एयर ने ट्वीट करके कहा कि हड़ताल के बावजूद 2000 रियान एयर फ्लाइट ऑपरेशनल है। वहीं कंपनी ने हड़ताल कर रही यूनियनों से कहा है कि वो बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश करें। That was like a really bad experience because I had to wait like whole the night here, but luckily now it seems that we solved a bit. But anyway, I mean there is a lot of problems for customers and
इंडोनेशियाई जजीरे लोम्बुक में इतवार को आए 6.9 की शिद्दत के जलजले में भारी नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और इस कुदरती आफात में अब तक मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है। सराय के मुताबिक जलजले की वजह से कम 319 लोग मारे गए हैं और 68,000 इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। इसके साथ ही 500 स्कूलों को और 15 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है और अब भी 27, अगर हम बात करते हैं तो 2,70,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लोम्बोक में एक हफ्ते के भीतर 3 बड़े जलजले महसूस किए गए। इतवार के बाद जुमेरात को भी यहां पर जलजला आया जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। लगातार आ रहे झटकों की वजह से लोग दहशत में हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। हुकूमत ने मुतासरा लोगों के लिए राहत कैंप कायम किए हैं और उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। जलजले के दौरान कैंप में पैदा हुआ बच्चा भी इन दिनों तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वर्ल्ड न्यूज में यहां रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अर्जेंटीना पार्लियामेंट ने इसकाते हमल के मुतनाज़ा कानून को खारिज कर दिया है और मुल्क में अबॉर्शन को कानूनी हक देने के लिए एक बिल लाया गया है, लेकिन सीनेटरों ने इसे मुस्तरद कर दिया था। पार्लियामेंट में 15 घंटे चली बहस और उसके बाद हुई वोटिंग में इस बिल की मुखालफत में 38 वोट पड़े जबकि हक में सिर्फ 31 वोट पड़े। इस बिल को कांग्रेस यानी कि लोअर हाउस में जून में ही पास कर दिया गया था, लेकिन अपर हाउस में यह बिल गिर गया। इस बिल का नतीजा जानने के लिए पार्लियामेंट के बाहर रात भर लोगों का हुजूम जमा रहा। जैसे ही नतीजे सामने आए, कैथोलिक, ईसाइयों और इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जबकि इस बिल की हिमायत कर रहे लोगों में मायूसी छा गई। इन लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वाज़ेह है कि अबॉर्शन कानून में तरमीम के लिए अर्जेंटीना में बरसों से बहस जारी थी। कैथोलिक, ईसाई इसके हक में नहीं है, लेकिन इस्लाह पसंद लोगों का मानना है कि खातून को इसकाते हमल का हक मिलना चाहिए। और आज दोपहर से शुरू होने वाले मिशन को नासा ने 24 घंटे के लिए टाल दिया। दरअसल खला में एजेंसी नासा पहली बार सूरज के नजदीक जाकर उसकी स्टडी करने के लिए अपना एक खलाई तैयारा भेज रही है। सोलर पार्क प्रोब नाम के इस तैयारे को लॉन्च किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने का मकसद सूरज के नजदीक की आबो हवा, उसके खासतौर से कैरेक्टरिस्टिक को समझना है। कार जैसा दिखाई देने वाला ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की सतह से 40 लाख मील की दूरी से गुजरेगा और इससे पहले किसी भी तैयारी ने इतना दर्जा हरारत, इतनी रोशनी का सामना नहीं किया है। साल 2024 तक ये सूरज के 7 चक्कर लगाएगा। And we're going closer, as Karen already said, to 3.83 million miles above the sun's surface. So we'll use 7 Venus gravity assists. We'll gradually walk closer. We'll take sort of 7 giant steps closer to the sun until we're in that final region. Of course, we wouldn't go there empty-handed. We carry with us an amazing payload of instruments. And those instruments are designed to make those critical measurements that we have waited so long for. इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी शदीद आग आसपास के इलाके की तरफ भी बढ़ रही है। साथ ही आग बुझा रहे अफसरान ने इलाके को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आग को लेकर कैलिफोर्निया ने गवर्नर से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। करीब 1 महीने पहले लगी इस शदीद आग को बुझाने के लिए लगातार अफसरान कोशिश कर रहे हैं और इस आग से निकलने वाले धुएं से वहां की फिजा को बेहद नुकसान हुआ है। इस वजह से खतरे को देखते हुए उन इलाकों से लोगों को निकालने के अहकाम दिए जा रहे हैं और सेहत को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। जंगल में आग लगने के करीब 1 महीने बाद नेशनल वेदर सर्विस ने सैटेलाइट से ली गई आग की तस्वीर जारी करते हुए लोगों को होशियार किया है। तस्वीर में यह भी दिखाई दे रहा है कि ये आग कनाडा की जानिब बढ़ रही है, जिसके बाद कनाडा हुकूमत भी इस आग को लेकर फिक्रमंद रहने लगी है। We were here until 7 o'clock. So we saw a lot of fire, so I got my children, my wife and everything. We took the cars and, drove north. So in order to, not to be confused. शुमाली कोरिया और अमेरिका के बीच सिंगापुर मुज़ाकरात के बाद रिश्तों में जो बेहतरी देखने को मिल रही थी
अब उसमें खटास पैदा हो गई। ये खबर आने के बाद कि शुमाली कोरिया की तरफ से एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उस पर सख्त पाबंदी लगा दी है। शुमाली कोरिया ने नई पाबंदियों की मजम्मत की है और दो तरफा रिश्तों में बेहतरी के लिए अमेरिका को मुस्बत रुख अपनाने को कहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने वजारत खारजा के हवाले से कहा है कि शुमाली कोरिया सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच हुए समझौतों को लागू करने के लिए अपने रुख पर कायम है। इससे कबल भी शुमाली कोरिया ने अमेरिका से पाबंदी हटाने की अपील की थी ताकि दोनों मुल्कों के बीच भरोसा पैदा हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों ममालिक के बीच कशीदगी आगे भी जारी रही तो मुमकिन है कि दोनों के रिश्ते पहले की तरह उलझ जाएं। टॉप सीडेड राफेल नडाल टोरंटो में चल रहे इस रॉजर्स कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल ने 6ठी सीड वाले क्रोएशिया के मारिन सिलिच को एक सख्त मुकाबले के बाद 3 सेटों में शिकस्त दी। नडाल की शुरुआत बेहद खराब रही। ATP सर्किट में तेज तरीन सर्विस के लिए शोहरत रखने वाले सिलिच पहले सेट में 2 दफा नडाल की सर्विस ब्रेक करने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरे सेट में नडाल ने खुद को संभाला और फैसलाकुन सेट में भी सिलिच नडाल के लिए परेशानी नहीं पैदा कर पाए। नडाल ने यह मुकाबला 2-6, 6-4, 6-4 से जीता। वहीं यूनान के स्टीफनोस की शानदार फॉर्म का सिलसिला क्वार्टर फाइनल में भी जारी रहा। क्वार्टर फाइनल में उसने डिफाई चैंपियन और 3rd सीडेड अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 3-6, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। वाज़ेह हो कि जुमेरात को नोवाक जोकोविच को भी स्टेफानोस के हाथों मात खानी पड़ी थी और एक और मुकाबले में खाशनोफ ने हॉलैंड के रॉबिन हाउस को 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। जिस उम्र में लोग घर बैठकर आराम करते हैं उस उम्र में ताइवान की एक खातून हवा में उड़कर खास रिकॉर्ड बना रही हैं और पैराग्लाइडिंग का मजा ले रही हैं। जी हां, 93 साल की यूरोलिन ताइवा, जी हां, ये ताइवान की हैं और दुनिया की सबसे मुअम्मर खातून है जो कि पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं और यूरोलिन पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकती हैं। तो हम खास तौर से हम लोग इस मौके को कैसे छोड़ें, तो जब भी ये मौका मिले इसका मजा लें और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे फिर वो जानवरों के हों या इंसानों के। उन्हें खेलकूद में मजा आता है और इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है लंदन के चिड़ियाघर में, जहां शेर के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। उन्हें गेंद से खेलना इतना पसंद है कि जब से उनके लिए गेंद लाई गई है वो सब कुछ छोड़कर इसी के साथ खेलते नजर आते हैं। तो शेर के बच्चों की एक खेलिया खास तौर से एक जू में, और ये जू है खास तौर से लंदन का। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।